हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रमन सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर क्लास 10 मैथ्स एग्ज़ाम की 3 पार्ट्स अब तक हम देख चुके हैं। आज बात पार्ट 4 में। से पहले आगे बढ़े, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो आज हम बात करते हैं कुछ और चैप्टर्स की। अब तक हमने बात करी है ट्रिग्नोमेट्री की, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, और ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स चैप्टर जो हमारा ज्योमेट्री पोर्शन में आता है। अब जो हमारे चैप्टर्स बचते हैं उसमें बात करें अलजेब्रा, जिसमें 4 चैप्टर्स आपके कवर होते हैं: पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी भी बोलते हैं। देन आपका बचता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, जिसमें आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रा की। पॉलिनोमियल चैप्टर को अगर हम देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है। एक तो रूट्स फाइंड करने हैं, फैक्टर जिसमें फाइंड करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करके, वो क्वेश्चन है। रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करते हैं, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये वाला क्वेश्चन हो गया। देन सम एंड प्रोडक्ट आपको गिवन होगा, वहाँ से पॉलिनोमियल फाइंड करना है। बाकी एक क्वेश्चन आता है कि ग्राफ, एक गिवन ग्राफ होगा, आपको देखना है उससे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके पॉलिनोमियल्स के। अगर पॉलिनोमियल एक्स में है तो आपको देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो पॉलिनोमियल एक बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको सभी कर सकते हैं, इसको लीव नहीं करना है, बहुत इजी चैप्टर है। देन अगर बात करें लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी रेशियो होती है उसको कंपेयर करके आपको पता करना होता है कि लाइंस किस टाइप की इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल लाइन। एक तो वो आपका क्वेश्चन बनता है। दूसरा, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। अब देखो, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में एक तो डायरेक्ट आपके पास इक्वेशन आ गई दो, उनको आपने सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, जिसको आप बहुत काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एंड देन आपका ग्राफिकल मेथड भी है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, बनी बनाई इक्वेशन को। और तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि वर्ड प्रॉब्लम आएगी, वहाँ से आपको इक्वेशन खुद बनानी है और उसको सॉल्व भी करना है। तो कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप हुए। एक तो रेशियो वाला a1/a2 b1/b2 वाला, दूसरा इक्वेशंस को सॉल्व करना, तीसरा वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना और फिर उसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के मेथड एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल बहुत ही इजी हैं, तीनों बहुत ही इजी मेथड्स हैं। तो यहाँ से आप लीनियर इक्वेशन कर सकते हैं। तो बात करें नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तो वही है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से रूट्स फाइंड करना, ये आपका पॉलिनोमियल चैप्टर में भी था और यहाँ भी है। तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये आपको ज़रूर करना है। ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर में से भी बनता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से भी बनता है। उसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये है। बाकी इसमें वही है कि स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगी, स्टेटमेंट क्वेश्चन से आप को खुद ही इक्वेशन बनानी है एंड देन उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के इसमें 2 मेथड हो गए आपके पास, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड एंड डिस्क्रिमिनेंट मेथड। उसमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना भी आ जाता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। अगर इक्वल टू 0 आती है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, और अगर नेगेटिव में आती है वैल्यू लेस देन 0 तो रियल रूट्स नहीं आएंगे। देन बात करें एपी की, तो वहाँ पे तो देखिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए nth टर्म के, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, सम फाइंड करने का फॉर्मूला, सम गिवन हो तो टर्म कैसे फाइंड करते हैं,
ये चारों चैप्टर मिलाकर आपके 20 मार्क्स कवर करते हैं। उसके अलावा बात करें मेंसुरेशन चैप्टर की, तो उसमें है आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जहाँ पर बिना फॉर्मूले के आप नहीं कुछ भी कर सकते, फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए। तो मेंसुरेशन चैप्टर में एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करें, चाहे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, तो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए बार बार ये बात बोल रहा हूँ, फिर से उन्हीं बच्चों के बारे में जो पासिंग मार्क्स देख रहे हैं, उनको यही सलाह है, आप कोई भी चैप्टर छोड़ के ना जाएं, ख़ास तौर पे वो चैप्टर जिसमें सिर्फ फॉर्मूले हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आप फॉर्मूला भी लिख देंगे तो फॉर्मूले के मार्क्स आपको मिलेंगे। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दोनों ही चैप्टर्स में खेल सिर्फ फॉर्मूले का है। 10 मार्क्स का ये आएंगे दोनों चैप्टर, मेंसुरेशन जो आपका पोर्शन है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपको लीव नहीं करना है, और ऐसा आप तभी कर पाएंगे अगर आप हर चैप्टर को थोड़ा तो एटलीस्ट पढ़ लेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो कम से कम आप फॉर्मूला ही लिख दें, उसमें फॉर्मूले के मार्क्स आपको मिलेंगे, बोर्ड में आपकी स्टेप मार्किंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 30 मार्क्स बन रहे हैं, 33 वाला पास है, तो जो टीचर चेकिंग कर रहा है आपकी शीट को जो चेक कर रहा है, वो देखेगा कि कहीं बच्चे ने कुछ किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर उसको कोई फॉर्मूला कोई स्टेप दिख गया तो वो वहाँ पे मार्क्स दे देगा। ब्लैंक शीट पे कोई भी टीचर आपको मार्क्स नहीं देने वाला है। उस सिचुएशन में आपके ये वाले क्वेश्चंस काम आएंगे जो मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना, अटैम्प्ट आपने हर क्वेश्चन करना है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने इन 4 वीडियोस में, जो भी मैंने अब तक 4 वीडियोस बनाई है, इनमें जो भी मैंने कहा है उस पर अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आई एम 100% श्योर कि आपको बोर्ड में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, जनरल टिप्स फॉर एग्ज़ाम। बाकी आप अपनी तैयारी रखिए, अभी है टाइम आपके पास, पढ़ते रहिए, बीच में रेस्ट भी लीजिए। थैंक यू सो मच।